हेलो, वेलकम टू बैक राहुल वर्कर। बहुजन हृदय सम्राट श्री प्रकाश जी आम्बेडकर साहब उर्फ बाळा साहब आंबेडकर उन्होंने राम माधव ISIच्या प्रमुखांना भेटले. रिटायर्ड ISIचे होते पतौडी म्हणून त्यांना असताना भेटले. इतर अधिकारी होते त्यांना असताना भेटले. पत्रकार परिषद लेते हुए RSS पर और बीजेपी पर जमकर बहस की। उन्होंने कहा कि जो RSS है और ISI है वो जुड़ा बहिणी है, मतलब जुड़व्या बहिणिया है। ISI आणि RSS या जुळव्या बहिणी आहेत असं मी त्या ठिकाणी मानतो. या दोघांची असणाऱ्या पैदाशी म्हणजे उर्दू शब्द वापरायचा असेल तर तो RSS ISS ये इंटर इंटर सर्विस इंटेलिजेंस और RSS का क्या संबंध है? क्या ये आतंकवादियों के साथ संगठन है RSS के और बीजेपी के? यही जो बात है प्रकाश अंबेडकर ने जमकर उठाई और कहा कि जो RSS है वो भारत में ऑर्गेनाइज नहीं है, भारत में उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, अमेरिके में उनका रजिस्ट्रेशन है, अमेरिके पे उनका रजिस्ट्रेशन है। कहाँ पे? जो RSS संगठन है वो। फिर उन्होंने कहा कि जो RSS के बीजेपी के प्रवक्ता है राम माधव, उन्होंने ISI के कुछ संगठन के साथ कुछ सदस्यों के साथ श्रीलंका में बात की, मिले उनसे और कुछ 4 मुद्दों पे उन्होंने बहस की। वो 4 मुद्दे क्या थे ये RSS के मोहन भागवत ही बता दे। हे 4 मुद्दे काय होते याचा असणारा खुलासा RSS चे प्रमुख मोहन भागवत यांनी केला पाहिजे. देखिए, जो पिछले बार जो श्रीलंका में जो कॉप हुआ, तख्ता पलट हुआ, सरकार पलट हुई, तो इस पर क्या सवाल खड़े हो सकते हैं? नहीं तो भी अगर इसका कुछ कनेक्शन होगा इंटरकनेक्टेड, तो नहीं तो भी पहले हमने जो ईस्वी सन पूर्व 200-300 के आसपास हमने जो अभियान चलाया था कि बौद्ध भिक्षु का कत्ल करे और उनका सिर को काट कर तोहफे ले जाए, तो शायद यही जो मुहिम है इसके कुछ कनेक्टेड तो नहीं है। पहले भिक्षुओं के सिर मुंडवा लिए जाते थे, अभी श्रीलंका में कॉप हो रहे हैं, कुछ ऐसा तो संबंध नहीं है आपस में। वही अगर नेपाल में भी देखे, वहां पर भी तख्ता पलट हो चुका था। तो ये बीजेपी के ऊपर बहुत बड़े आरोप है, RSS के ऊपर भी, कि आप ISI से मिले हुए हो। कुछ कांग्रेस भी यही कह रहे हैं, जो RSS है, बीजेपी है, वो कनेक्टेड है ISI से। क्या ये बात सही है? वही जो अगर हम राजस्थान की बात देखें, रामपुरा गांव में जो CJP के प्रवक्ता थे आशुतोष शांगा, उन पर कुछ RSS के गुंडों ने प्रहार किया, ऐसी सोशल मीडिया पे सुनाई दे रहा है। क्या ये बात सच है कि जो शिक्षा रिफॉर्म करेगा उसके अगेंस्ट में RSS आएंगी, बीजेपी आएंगी? नहीं तो भी इस काल में जो 12-15 काल में हम देखें तो शिक्षा में उन्नत बहुत कम ही हो चुकी है और धर्मों में उन्नत बहुत ज्यादा हो चुकी है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट रेट भी देखें तो जो बीजेपी RSS के साथ है उनके जो एम्प्लॉयमेंट है वो अच्छे है, और जो उनके साथ नहीं है वो बेरोजगारी है, उनके वो शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है। तो इसीलिए इस पर भी बहुत खड़े सवाल पैदा हो रहे हैं। तो यही से जो अभिजीत दीपके उन्होंने कहा कि अभी मैं भी राजस्थान जाऊंगा। बीजेपी RSS बहुत गंभीरता से सोचने वाली बात है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संघ संचालक है मोहन भागवत, उन्होंने भी प्रकाश जी आम्बेडकर की जो बातें हैं उन पर क्लियरिटी ला लेनी चाहिए। अगर जब तक हम उन पर क्लियरिटी लाएंगे नहीं तब तक इस फैसले का हल निकलेगा नहीं, क्योंकि ये कुछ साधारण आरोप नहीं है बीजेपी के ऊपर, RSS के ऊपर, जो कि ISI से जुड़े हुए हैं। राम माधव बहुत
इंडियन एक्सप्रेस में मैं उनके लेख पढ़ता आ रहा था, अभी शायद मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। वो अच्छे रिफॉर्मर है, पर अभी जो प्रकाश जी आंबेडकर साहब ने कहा कि वो आईएसआई से श्रीलंका के कुछ सदस्यों से मिले, तो शायद ये एक मेरे लिए बहुत दुखद घटना है कि जो बीजेपी के साथ रहे राम माधव, आरएसएस के साथ रहे, वो आईएसआई से कनेक्टिविटी है। कुछ इसी तरह की बातें जो कांग्रेस के है नाना पटोले, शायद उन्होंने भी अपने बयान में कही है।